मातृत्वमावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। तृतीय अध्याय का दूसरा पाद हम पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या 8 तक हमने पढ़ा था, जिसमें यह हम पढ़े थे कि जब स्वप्न का अभाव होता है तभी गाढ़ निद्रा होती है और जीवात्मा हृदय से निकली हुई नाड़ियों में सोता है। तो उस नाड़ी का नाम है पूरितत नाड़ी, ठीक है। और जो हृदय से निकलती नाड़ियाँ उनका नाम है हिता। हिता नामक नाड़ी है, नाड़ियाँ हैं। उनमें से एक नाड़ी है पूरितत, उसमें जीवात्मा शयन करता है। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा है जीवात्मा परमात्मा में सोता है। अब ये सब हिता नाड़ी कहें, पूरितत नाड़ी कहें, हृदय कहें, ये सब कहाँ पर हैं? परमात्मा के अंदर हैं। तो परमात्मा में ही सोता है और परमात्मा से फिर वो जागता है। ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सूत्र 8 तक हमने पढ़ा, ये हमारा विषय चल रहा था। और स्वप्न कैसे होता है भी हमने पढ़ा था। जब आत्मा और मन का संयोग विशेष होता है। देखो ये समझ लो, स्वप्न कब होता है? जब आत्मा मन से जुड़ता है, ठीक है, और इससे फिर संस्कार होता है, संस्कार से जुड़ता है। तो जैसा संस्कार होता है उस संस्कार के अनुरूप फिर स्वप्न होता है। तो जब तक आत्मा और मन नहीं जुड़ेंगे तो संस्कार भी उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, और स्मृति भी नहीं आएगी, स्वप्न भी नहीं आएगा। इसलिए आत्मा मन का जुड़ना जरूरी है। इसलिए कहा आत्मा मन सह संयोग विशेषात् और संस्कारात्। फिर स्मृति होती है और उसके अनुसार स्वप्न भी होता है। तो स्मृति जागृत काल में भी करते हैं, ठीक है, और स्वप्न सोने काल में आता है। अधिक अंतर नहीं है। सो गए जो स्वप्न आएगा, ठीक है, और अभी बैठे बैठे स्मृति उड़ाते रहते हैं, वो भी आत्मा मन का संयोग चाहिए, उसमें संस्कार चाहिए। तो ये भी हमने पहले पढ़ा था। अब पढ़ेंगे सूत्र संख्या 9। बोलिए। स एवतु कर्म अनुस्मृति शब्द विधिभ्यः। अब सूत्र 9 क्या कहता है? पहले इसका प्रश्न लिखेंगे, फिर इसका उत्तर भी लिखेंगे। लिखिए प्रश्न 9 का। जागने पर वही जीवात्मा होता है, ये प्रश्न है। जागने पर वही जीवात्मा होता है जो शयन से पूर्व था, जो शयन से पूर्व था। यह बात कैसे सिद्ध होती है? यह बात कैसे सिद्ध होती है? तो जो सोया था वही जागता है ना जी, तो सिद्ध कैसे करेंगे इसको? ये प्रश्न आ रहा है, ठीक है। अब इसका उत्तर लिखिए। जागने पर वही जीवात्मा होता है, इसको दोहराइए प्रश्न को। जागने पर वही जीवात्मा होता है जो शयन से पूर्व था। लिखो, प्रश्न को लिखिए, कॉपी करिए। जो जागने पर वही जीवात्मा होता है जो शयन से पूर्व था। यह बात, अब आगे चलो, उत्तर आएगा असली। यह बात कर्म अल्प विराम प्रवृत्ति ये दोनों एक ही बात है। कर्म प्रवृत्ति एक ही में आ जाएगा। फिर अनुस्मृति अल्प विराम
आगे लिखो शब्द प्रमाण और शास्त्र के विधान से सिद्ध होती है। तो यह अभी सब खोलेंगे कि क्या प्रवृत्ति है, क्या कर्म है, क्या अनुस्मृति है, क्या शब्द प्रमाण है और शास्त्र का विधान क्या, ये सबको भाष्य में खोला गया है। तो देखो क्या कहा, सुषुप्ति दशायाम जीवात्मा चेत परमात्मनि अवतिष्ठते, कि शयन काल में, घोर निद्रा के काल में जीवात्मा परमात्मा के पास सो रहा था और उससे ही जाग करके आता है, तस्य पुनः प्रबोधो भवति। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। सोता तो है पुरितत नामक नाड़ी में, वो नाड़ी कहाँ है, परमात्मा के अंदर है, तो मूलतः तो परमात्मा है, तो परमात्मा के अंदर सो रहा था, वहाँ से जाग करके आता है। तो कह रहा है आगे कि स एवं प्रबुद्ध सन, वो जो जागा हुआ व्यक्ति है, जो जाग करके आया है, स एवं सुषुप्ते, वही सो रहा था पूर्व काल में, या अन्य कोई सो रहा था, इसकी जिज्ञासा में कह रहे हैं। इति जिज्ञासायाम उच्यते, तो जो सो रहा था वही जाग करके आया है या और कोई जाग गया, और कोई नया व्यक्ति सोने वाला सो रहा है, या कोई और आ गया, तो वही व्यक्ति आया है जो सो रहा था। ये सिद्ध कैसे करेंगे कि देखो स एवं तो जीवात्मा प्रबुद्धो अप्यस्ति, जो सो रहा था वही अभी जागा हुआ है। यह खलु सुषुप्त, जो पहले सो रहा था। तो कुतो अवगम्यते, ये बात कैसे करके जानी जाती है। अवगम्यते माने ये बात कैसे जानी जाती है, अवगम्यते जानी जाती है। हाँ जी, कौन सी बात समझे पद्मनाभ जी, कौन सी बात? हाँ, सोकर तो कौन उठता है, वही तो प्रश्न है ना। हाँ, जो सोया था वही उठ करके आया है, ये बात। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध करने के लिए कर्म प्रवृत्ति है और अनुस्मृति है, शब्दात और विधेश्च, ये चार हेतु दिया, जिसको हमने लिखा है सूत्रार्थ में भी। अब इन चार बातों से पता चलता है। तो पहले क्या है, कर्म प्रवृत्ति, ये खोलते हैं। तो यथ कर्म कुर्वन् सन स सुषुप्ते प्रागासित, कि जो कर्म करते करते सोया था, प्रबुद्ध सन तदेव कर्मम आरभते, जो कर्म करते करते सोए थे वही तो उठने पर करेंगे। हाँ जी, आप रात को सोने के पहले वेदांत पढ़ रहे थे और सूत्र 8 तक हमने पढ़ा, अब जागकर कहाँ से सूर्य आगे बढ़ेंगे? क्यों जी प्रविंद्र जी? 9 से। तो जहाँ तक आपने काम किया था उठने पर उससे तो आगे बढ़ेंगे ना। ये कर्म प्रवृत्ति, जिस काम को कर रहा था उसी काम को आगे बढ़ाता है, उसी काम को शुरू करता है, उससे आगे बढ़ता है। यात्रा कर रहे हैं, रात्रि हो गई और जाते जाते जो वो पढ़ते ना, पद यात्रा करते ना, पद यात्रा देखा होगा, कोई देवी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो पहुँचते पहुँचते जिस नगर में पहुँचे वहाँ सोए, तो वहीं से तो उठेंगे, यात्रा फिर कहाँ से शुरू करेंगे? जिस नगर में पहुँचे थे, रात को सोए थे, उसी नगर से अगली यात्रा फिर आगे बढ़ाएंगे। यह कर्म प्रवृत्ति, जहाँ पर ख़त्म किए थे उससे ही आगे बढ़ना शुरू होता है। रेलगाड़ी में जाते हैं, रेलगाड़ी जा रही ना, वहाँ वो जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है, उसमें सोए तो कहाँ सोते हैं? सीट में। तो सीट से उठते हैं, उठ के बाथरूम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सीट से उठ के जाएंगे। ठीक है, वहाँ सीट में सोए तो सीट से उठेंगे ना भाई। अब जिस नंबर का कोच है या जिस नंबर के वो सीट में, उसी से उठेंगे। हैं? रोहतक में सोए थे तो उठे, वहाँ तो क्या है, सोए थे लेकिन जाग रहे, जो सोए वो क्यों नहीं बोलते हैं? सोए थे लेकिन थोड़े वहाँ पे पड़े रहे, गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी जहाँ पहुँच वहाँ तो उठेंगे। अगर हैं पहले से तो हम जानते हैं कि उठेंगे तो हम, हाँ, पता है आपको, उसको उठते वहाँ पहुँचेंगे, ये गाड़ी चल रही है। ये तो बात थी जहाँ पर रुके हुए हैं। आप घर में सोते हैं कमरे में, तो जिस कमरे में सोते हैं उसी से उठते हैं या और किसी कमरे से उठ जगह उठ देते हैं, ये बात है। ट्रेन में सो रहे हैं तो जो आपका कोच होता है ना जी, माने S2 है, S3 है, तो S2 में ही उठेंगे।
आपका बर्थ है सीट नंबर मान लीजिए 5, तो 5 के सीट से उठेंगे आप। ये है ट्रेन में काम, ये लागू होगा। तो ये है कर्म प्रवृत्ति, ठीक है। तो जो कर्म कर रहा था उसी कर्म को आगे आगे बढ़ाता है, उसका अभ्यास करता है। तो तत्कर्मम अपूर्णम मन्यमान, उसको पूरा करना होता है, उसको कर्म पूरा करता है। जो अधूरा काम था उसको पूरा करता है आगे चल करके, यह कर्म प्रवृत्ति है। अब देखो इसने उदाहरण दिया, वही दिया है कि छात्रश्च अधीतात पाठात अग्रे पाठम अधीते। छात्र कोई पाठ पढ़ रहा है, अधीते माने पढ़ा हुआ है, अब उससे आगे का पाठ पढ़ता है। जैसे आप मंत्र याद कर रहे थे, तो आपने याद किया 10 तक मंत्र, हाँ पहले 10 याद किए, तो 15 तक कहा गया था। तो एक दिन पहले 10 याद किए, सो गए। अब कल सुबह उठेंगे और 15 पूरा करेंगे। अब 15 तक किए हैं तो आगे 16 से शुरू करेंगे आगे बढ़ना। तो जहाँ तक पाठ हुआ था उससे आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही तंतुवायश्च, तंतुवाय कहते हैं बुनकर को। तंतु माने क्या होता है, वो धागा, और तंतुवाय माने धागा को जो बुनने वाला होता है। तंतुवाय माने बुनकर, जो माताएं सुनती ना स्वेटर, तो जो ऊन है वो क्या है, तंतु है, और माँ उसमें तंतुवाय है, वो ऊन से वो स्वेटर बना रही है, ठीक है जी। तो वो जहाँ तक ऊन का काम करते थे, कोई माता स्वेटर बना रही है मान लीजिए, और 2 हाथों का निर्माण हुआ है स्वेटर में। अब आगे तो पेट भाग तो बनाएंगे, या पेट भाग बनाएंगे तो हाथ बनाएंगे। जो काम जहाँ तक हुआ है उससे आगे बढ़ेगी, ये है तंतुवाय का उदाहरण। तो अवशिष्टम वस्त्रम पुनर्वयति, देखो पुनर्वयति माने वो बुनता है, बुनकर जितना बुना था उससे आगे बुनना आरंभ करता है, उसका काम को आगे बढ़ाता है। ये है कर्म प्रवृत्ति। दूसरा आता है अनुस्मृति वाला। तो अनुस्मृति ये क्या है, देखो स्मृति जो आती है, स्मृति, अनुस्मृति माने स्मृति, पिछली स्मृति कि सुषुप्ते है पूर्वम यद गृहम मंदिरम व दृष्टवान प्रबुद्ध सन तदेव इदम गृहम मंदिरम व यद सुषुप्ते है पूर्वम दृष्टवान। तो किसी घर को देखा है, यहाँ पर सो रहे हैं, सामने हमारे पड़ोस का ये घर है, ठीक है, सो गए। अब उठने पर इसको देखेंगे, यहाँ पर सोए हैं, दोनों घर पास पास में हैं, तो उठने पर किसको देखेंगे जी, जो घर देखे थे वही देखेंगे, हाँ ये मेरे पड़ोसी का घर है। तो उठने पर भी उसी घर को देखता है जिसको रात को सोने पर देखा था, और बोलता है हाँ इसको देखा हूँ मैं। ये जो अनुस्मृति ये सिद्ध करता है कि जो सोने से पहले था वही जागने पर है। अगर नया व्यक्ति आता जान पाता है कि इसको मैं रात को देखा था, जो सोया था सोते हुए देखा था, जागने पर अनुभव कर रहा मैं देखा था इसको, मतलब वही व्यक्ति उठा है जो सोया था। अगर और कोई व्यक्ति सोता और कोई व्यक्ति उठता, जानता है ये कि मेरे घर देखा था, कि जागने वाला कोई और है, जागने वाला कोई और, सोने वाला कोई और, तो क्या जानेगा वो। ये मंत्र पाठ की भी बात है। आपने 15 तक मंत्र पाठ किया, याद किया, सो गए, जब उठे तो कोई और उठ रहा है, तो क्या पता उसको कि 15 तक मैंने मंत्र पाठ किया था, समझ गए। तो ये कर्म प्रवृत्ति और अनुस्मृति ये सिद्ध करता है कि जो सोया था वही जागता है। तो यहाँ स एव अहम यह सुषुप्ते, जो मैं सोया था, पूर्व अमुक नामा, अमुक नाम का व्यक्ति, अमुक नाम माने अमुक नामा, अमुक नाम का व्यक्ति जो मैं सोया था, देवदत्त आदि, कोई नाम देवदत्त हो जो भी हो, तो वही मैं हूँ, देवदत्त आदि आसम इति अनुस्मृति, ये स्मरण करता है। आप सोए हैं रुपेश जी, तो आप उठ में क्या मानते हैं, रुपेश मानता हूँ अपने को, ये मानते हैं ना आप कि मैं रुपेश सोया था, रुपेश उठा हूँ, क्यों जी। तो हर व्यक्ति अपने नाम का स्मरण करता है, हाँ मैं सोया था, मैं उठ रहा हूँ। वो तो इसमें आता है सुखम असपसम, योग का है वो, योग भाष्य में आता है। यहाँ पर तो उदाहरण नहीं, यहाँ पर ये उदाहरण दिया है कि जो सोता है वही व्यक्ति उठता है, अपने नाम को याद करता है, मैं सोया था, मेरे ये नाम है। सोने वाला संतोष हो और जागने वाला रुपये से चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो सोता है वही जागता है, वो बोलता है हाँ मेरा ये नाम था, मैं ये नाम वाला व्यक्ति हूँ, ये अनुस्मृति। फिर शब्द देखो आगे शब्द प्रमाण दे रहा है कि पुनः प्रतिन्याम प्रतियोन्याद द्रवती,
बुद्धांता एवं ये बृहदारण्य का कोई कथन है। तो बृहदारण्य में क्या कहा, इसको भी देख लेते हैं कि उसी पिछले नियन स्थान, माने शयन होगा, शयन स्थान जो जहाँ पे जो सोता है, और अथवा कोई न्याय स्थान होता है, न्याय स्थान जहाँ पर न्याय करता है व्यक्ति, वो भी होता है प्रतिन्यायम स्थान। तो जो भी है, अब इसमें तो दे रहा है उसी पिछली योनियों को जागरण के लिए प्रस्तुत होता है वो। यहाँ थोड़ा आध्यात्मिक बातें आ गई कि जो जिस योनि में सोया हुआ है वो उसी योनि में ही जागता है। जीवात्मा की बात आ गई। शेर बन के सोया है तो शेर बन के तो जागृत होगा, कोई कुत्ता सोया है तो कुत्ता उठेगा, और सोया मनुष्य तो मनुष्य उठेगा, सीधी बात है ये। तो बुद्धांतव, बुद्धने पर, जागृत होने पर वो जो सोता है वही व्यक्ति उठता है। देखो आगे आ भी रहा है कि त यह व्याघ्रो व सिंहो व वृको व वराहो कीटो व पतंगो दंसो व मशको व यद यद भवन्ति तद अभिभवन्ति। तो ये तो दे दिया, जो बाघ हो, सिंह हो, भेड़िया हो, सुअर हो, वराह मन सुअर, कोई कीट पतंग हो, कोई मशक हो, मच्छर हो, मक्खी हो, ये जो भी सोते हैं वही जागते हैं। जिस जिसमें सोए थे इस रूप में वो तो उठते हैं, तो ये जागते हैं। ऐसे प्रलय काल में भी ऐसा ही है, याद रखना। जितने कर्म लेकर सोए थे उतने कर्म को लेकर के ही उठेंगे प्रलय के पश्चात, और वही बनेंगे। जैसे आपको अगले जन्म में मनुष्य बनना है और प्रलय हो गया, तो प्रलय के बाद फिर जाके उठ करके मनुष्य ही बनेंगे, क्योंकि आपको कर्म प्रलय के बाद मनुष्य बनने के थे। कोई पशु बनने वाला है तो पशु बनेगा वो। तो रात्रि काल होते प्रलय काल, दोनों बात में वही, दोनों जगह वही नियम लागू होगा। ये शब्द प्रमाण ये यहाँ पर दिया, ये बृहदारण्यक का। ऐसे स एव शब्द प्रमाणात सिद्ध्यति, छांदोग्य भी आया है ये। तो विधि विधानम, अब विधि का विधान दे रहा है कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेत शतम समाह, कि कर्मों को करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करो। ये कर्म करने का आदेश दिया गया है, ठीक है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, उस प्रकार योनि में जाएंगे, ये है। तो यदि सुसुप्ते अनंतरम स एव जीवात्मा प्रबुद्ध न स्यात् तर्हि 100 वर्ष जीवन विलासायाम कालम कथम संकलयेत। तो देखो 100 साल तक जीने की बात कही कि कर्म करते हुए 100 साल तक जीवित रहो। तो जो व्यक्ति सोया है वही उठेगा, तब तो उसका 100 साल पूरा होगा जी। 100 साल तक कर्म करेगा, सोने वाला कोई और है और उठने वाला कोई और है, तो 100 साल कौन पूरा करेगा, कर पाएगा फिर 100 साल? यहाँ तो कहता है 100 साल तक कर्म करो। तो वही व्यक्ति जीवित है जो सोया था, कल फिर उठता है, परसों फिर उठता है, वही व्यक्ति हर दिन उठते रहता है। तो 1 साल 2 साल फिर प्रत्येक वर्ष अपना जन्मदिवस मनाता है और 100 साल पूरा कर सकता है। तो ये प्रमाण दिया इसमें कि 100 साल तक जीने की इच्छा करो, मतलब एक ही व्यक्ति है, वही 100 साल तक वो जीता है। जो सोता है वही जागता है, तब ये नियम पूरा होता है। ऐसे ही देखो आगे कह रहा है, कथम ही नित्यम संध्याम उपासित नित्यम अग्निहोत्रम च जुहुयात इत्यादि विधान संभव। अगर ये कहा कि प्रत्येक दिन उपासना करो, नित्य प्रति अग्निहोत्र करो, तो कौन करेगा? जो नित्य व्यक्ति है वही तो करेगा। रोज हवन करना है तो रोज हवन कैसे करेंगे जी? रोज रहेंगे तब तो रोज हवन करेंगे। आप सोए हैं, आप चले गए, तो नया कोई व्यक्ति आएगा तो उसका रोज का हवन कैसे का क्रम चलेगा? वो तो पहले था नहीं। आज सोया, फिर खत्म हो गया, परसों या कल फिर नया व्यक्ति उठा, परसों फिर नया व्यक्ति उठा, तो उसका नित्य तो नियम लागू नहीं होगा। तो नित्य हवन करो, संध्या करो, ये तब संभव है जब वही व्यक्ति उठे जो सोया था। हर दिन वही उठता रहे जो सोता है, तो उसका नित्य होना अनिवार्य है। उसके नित्य होने पर ही ये नित्य की परिभाषा सिद्ध होती है। इसलिए सुषुप्ति के पश्चात वही जागता है जो सोने वाला होता है, तभी उसमें नित्यपन आता है। ठीक है ना? तो यह आपका भाष्य पूरा हुआ सूत्र 9 का। अब आ रहा है सूत्र 10। बोलो। मुग्धे अर्ध संपत्ति ही परिशेषात
अब इसका प्रश्न करेंगे। लिखो, प्रश्न लिखिए 10 का। मूर्छा अवस्था जागृत आदि से भिन्न चौथी अवस्था है। यह कैसे सिद्ध होती है? ये जो अवस्था है, चौथी अवस्था है, ये कैसे सिद्ध होती है? कौन सी अवस्था? मूर्छा अवस्था। मूर्छा मन क्या होता है सूरज जी? मूर्छा है? मूर्छा माने क्या? हाँ, बेहोश, बेहोशी की अवस्था बोलते हैं। मूर्छित हो गया माने बेहोश हो गया है। ठीक है। हाँ, अब इसका उत्तर लिखो। मूर्छा अवस्था में उत्तर 10, सूत्रार्थ 10। मूर्छा अवस्था में सुषुप्ति के आधे लक्षणों की प्राप्ति होती है। परिशेष न्याय से यह सिद्ध हुआ कि लक्षणों की, आधे लक्षणों के, आधे है ना, आधे लक्षणों की प्राप्ति होती है। परिशेष न्याय से यह सिद्ध हुआ कि मूर्छा अवस्था जागृत आदि से भिन्न चौथी अवस्था है। ठीक है। तो देखो, जो व्यक्ति मूर्छित है ना, उसमें जो लक्षण हैं, और कोई व्यक्ति घोर नींद में सो रहा है, तो वो घोर नींद की अवस्था में, मूर्छा अवस्था में आधे लक्षण ही पाए जाते हैं। पूरा लक्षण सोने का नहीं होता है। जो मूर्छित हो गया है अभी तो जाग नहीं रहा है। ठीक है। जो सो रहा है वो भी जाग नहीं रहा है, वो भी जागृत अवस्था में नहीं है, वो भी नहीं है। लेकिन जो जागता है ना, सोने वाला, वो उठने पर बोलता है कि सुखम हम अस्वप्सम, मैं सुख से सोया, दुख से सोया। लेकिन जो मूर्छित होता है उसको पता नहीं चलता है कि मैं किस बार सोया था, कहाँ था, कुछ पता नहीं। बेहोश करके उसको पेट में करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो कहाँ चलता है पता उसको। जब उठता है तो अरे गरम गरम लग रहा है, हाँ पट्टी बंद गई, मेरा ऑपरेशन हो गया। तो सोने मूर्छित अवस्था में जो अनुभूति होती है उसके जीवन से गायब हो जाती है। कोई 1 घंटा अगर मूर्छित है, समझो उसका 1 घंटा गायब हो गया जीवन से, उसकी अनुभूति से बाहर की बात है वो। हैं? अब आएगा ना, बता रहा हूँ आपको। चलो, हाँ, वो तो गुरु जी की बात बता दी मैंने, हम जो पढ़े थे, गुरु जी से सुने थे। अब देखो आगे भाष्य देखो। मुग्धे माने मूर्छिते, यहाँ पर मुग्धे कहा है, मूर्छिते को। सूत्र में क्या दिया है? मुग्धे दिया है। और मुग्ध अवस्था माने मूर्छित अवस्था, लिख लो, नहीं तो मुग्धा का अर्थ अलग अलग भी होता है हिंदी साहित्य में। हाँ, जो मोहित कर ले उसको तो मुग्धा स्त्री, मोहित करने वाली। तो यहाँ पर भी वही है, जो मोहित अवस्था को प्राप्त हो गया है वो मुग्ध अवस्था में है, माने मूर्छित अवस्था में है, बेहोश हो गया है। तो मुग्धे माने मूर्छिते, अर्थात मूर्छाम प्राप्ते सति, वो मूर्छा को प्राप्त करने पर जीवात्मनि सुषुप्ते अर्धगुणवशात भवति, वो सुषुप्ति की तुलना में उसके आधे गुण से वो युक्त होता है। घोर नींद की तुलना में उसके पास आधे गुण ही रहते हैं मूर्छित अवस्था में, इसलिए कहा अर्ध संपत्ति, अर्ध संप्रसाद अभावापत्ति। तो आधे गुण से जो युक्त होता है, आधा उसका अभाव होता है, आधी संपत्ति से वो युक्त होता है, इसको बोलते हैं अर्ध संपत्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है। आधे लक्षण उसमें नहीं होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। कथम जायते, किस प्रकार जानते हैं इसको? तो कहा पर्यवशिष्टत्वात् अन्य अवस्थाभ्यो ही सा पर्यवशिष्यते। तो जो और अवस्था है
जैसे मूर्छित अवस्था है, उससे भिन्न क्या अवस्था है? जागृत अवस्था है। तो जागृत अवस्था में जो व्यापार चलता है, जो क्रियाकलाप करते हैं, वो व्यापार मूर्छित अवस्था में नहीं होता है। ठीक है, वो जो क्रियाकलाप है वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि प्रसिद्ध अवस्थाओं के वो लक्षण उसमें दिखते नहीं हैं। उसमें अपने ही लक्षण रहते हैं। अपने लक्षण क्या करना चाहिए इसको? संसार की कोई अनुभूति उसको होती नहीं है। ये तो रहता है पर्यावसिष्यते, ये तो अवशेष रहते हैं उसमें, लेकिन जो मूल भी आ रहा है, न सा तासु प्रसिद्ध अवस्था सु अंतर्भवती, जो प्रसिद्ध अवस्था है, जागृत अवस्था है, उससे युक्त होता नहीं है, उससे अंतर्भूत नहीं होता है वो। तो अन्य अवस्थाओं से परिशिष्ट में मतलब कि पृथक, जो सूत्र में क्या दिया है? परिशिष्ट दिया ना जी, ये पृथक, अन्य अवस्थाओं से ये पृथक अवस्था है। ऐसे पृथक लक्षण के लक्षित होने से, हाँ ये भी समझ लो, जो पृथक लक्षण है वो लक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। मूल जो अवस्था है जागृत अवस्था, उससे भिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। समझ गए? हाँ, तो देखो आगे दे रहा है, मूर्छायाम न जागृत व्यापारो। तो मूर्छा अवस्था में जागृत काल का व्यवहार कोई नहीं होता है। न तो स्वप्न दर्शनम, न उसको कोई स्वप्न आता है। हाँ जी, आप में तो कोई हुआ है मूर्छित कभी? बेहोश कोई हुआ है? आप हुए हैं, आप भी हुए हैं? हाँ, तो बेहोश काल में क्या होता है, कुछ चलता है पता? पेड़ से गिर गए थे तो बेहोश हो गए थे। हाँ, बाद में पता चला कि यार ये तो पेड़ पर चला था, यहाँ कैसे आया? हाँ, आँख के सामने अंधेरा। हाँ, लेकिन वो क्या हुआ पता नहीं चलता ना। बात तो ये है कि हुआ क्या? हाँ, हुआ क्या नहीं चलता पता। कुछ देर के बाद देखा मैं तो नीचे कहाँ गया? हाँ, ये अनुभूति ऐसी होती है। ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि वो जो मूर्छित अवस्था है वो जागृत से, स्वप्न से, और जो निद्रा है, निद्रा अवस्था उससे भिन्न है। आप जो सोते हैं ना तो पता चलता है सो रहा हूँ, हाँ, आप जब उठते हैं तो पता चलता हाँ यहाँ पर सोया था तो उठा हूँ, ये होता है ना भाई। और जब बेहोश में कोई उठता है तो क्योंकि क्या पता मैं कहाँ सोया था, मैं तो वहाँ था, यहाँ कैसे आ गया मैं? ऐसे होता है। तो लक्षण दोनों का भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना जी? तो सर्वाणि लक्षणानि तत्र उपलभ्यन्ते, तो कहा न, जो सुषुप्ति में लक्षण थे वो सब यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं, किंतु तत्र सुषुप्तिवत अवतिष्ठते शरीरम, वो सोने समान पड़ा हुआ तो है, ऐसा लग रहा है कि सो रहा है, उठ रहा था सो को उठा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सुषुप्तिवत अवभासते, ऐसा प्रतीत होता है कि सो रहा है वो, लेकिन अंदर में तद विपरीतम अपि, उससे भिन्न अवस्था होती है, वो उपलक्ष्यते, उसका लक्षण अलग होता है। तस्मात् परिशेष न्यायात, वो परिशेष न्याय से अर्ध संपत्ति मूर्छायाम भवति, इसलिए परिशेष न्याय से हम जानते हैं, परिशेष न्याय में जो बच जाता है, न जागृत अवस्था है, न स्वप्न अवस्था है, न निद्रा अवस्था है। तो परिशेष न्याय मतलब अब जो बच गया वो चौथी अवस्था है, इसको बोलते हैं परिशेष न्याय। सब कुछ, जैसे आप 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति को हमने कहा भाई वहाँ पर दूध रखा था, कोई लिया है? तो 4 व्यक्ति ने उत्तर दिया हमने लिया, हमने लिए। अब जो 5वां बचा वो क्या माना जाएगा? इसने लिया है। इसको बोलते हैं परिशेष न्याय। समझ गए? तो उस न्याय से संबंध सिद्ध हुआ कि जो मूर्छित अवस्था है वो न जागृत अवस्था है, न निद्रा की अवस्था है, और न स्वप्न अवस्था है, तो उससे चौथी अवस्था है, उसका नाम ही मूर्छित अवस्था है, मूर्छा की अवस्था बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इसके संबंध में ये दे रहा है सुषुप्ति अवस्था कैसे होती है कि तत् यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति। ये तो सोने की बात है कि सोते हुए वो कामना नहीं करता, कोई घोर निद्रा में है, वो कुछ सोचता विचारता नहीं है, न देखता कोई स्वप्न। तो अत्र स्टेनो अष्टनो होती है, यहाँ पर चोर भी चोर नहीं रहता। कोई चोर व्यक्ति है, सो गया है तो उसे तब पता मैं चोर हूँ कि मैं चोरी करता हूँ। सो गया तो सो गया, डाकू हो, चोर हो, राजा हो, महाराजा हो, सब एक ही बात, सो गए तो सो गए बस, फिर कोई अंतर नहीं होता है। ऐसे ही जिघ्रन वे तत् न जिघ्रति,
उसमें श्वास तो चल रहा है लेकिन सूंघता नहीं है, कोई दुर्गंध आ रहा है, सुगंध आ रहा है, क्या पता उसको, ठीक है, वो तो सूंघता भी नहीं है कुछ। तो न ही घातुर्घाते विपरिलोपो भवति, तो कुछ सूंघता भी नहीं है, तो जो घ्राण इंद्रिय हैं वो भी एक प्रकार से सुप्त पड़ी हैं, उसमें दुर्गंध सुगंध का उसको पता चलता नहीं है, ठीक है। मतलब वो उसमें सूंघने वाला होता हुआ भी सूंघ नहीं पाता है वो, यद्यपि उसमें सूंघने की शक्ति का नाश नहीं हुआ है, याद रखना ये बात है, शक्ति तो सूंघने की है फिर भी सूंघता नहीं वो, इसलिए कहा घ्रातु घातेर विलोप विद्यते, आगे लगा दिया न ही घ्रातु घाते विपरलिपो होती, विपरलोपो मन उसका लोप नहीं हुआ है, घ्राण शक्ति का, हाँ जी, लोप नहीं हुआ है, माने घ्राण शक्ति तो है, क्या मतलब निकला, सूंघने की शक्ति तो है लेकिन फिर भी सूंघता नहीं है, यह है घोर निद्रा की अवस्था। ये तो सुषुप्ति अवस्था की बात हो गई। तो सत्ता सौम्यतदा संपन्न होती, उसमें अपनी सत्ता से युक्त रहता है, ये सब धर्म है, घोर निद्रा के धर्म है, ठीक है। तो ते किल मूर्छायाम अपि उपलभ्यन्ते न च तत्त दुख अनुभूति होती, तो ये सब बातें तो वहाँ भी लागू होती हैं, मूर्छावस्था में भी जो बेहोश है वो क्या सूंघता है, कुछ सूंघता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, तो ये लक्षण जो निद्रा के हैं वो तो यहाँ पर भी हैं। किंतु अब कह रहा है सुषुप्ति विरुद्धा धर्माप्य तत्व लक्षणते, देखो वहाँ पर ये सुगंध नहीं आता है, कोई दुख अनुभूति नहीं होती है, ये सब बातें आ गई, ठीक है, दुख की अनुभूति नहीं होती है कि सुख की अनुभूति भी नहीं होती है मूर्छावस्था में, तो उससे निद्रा अवस्था से विपरीत धर्म यहाँ दिखने में आते हैं कि सुषुप्ति खलु स्वभावतः स्वतः एवं श्रमाद भवति, देखो ये अभी अंतर बता रहा है निद्रा अवस्था में और मूर्छावस्था में अंतर क्या है कि निद्रा अवस्था है वो स्वतः जाती है, सो थक गए नींद आ जाएगी, लेकिन मूर्छावस्था तो ऐसा नहीं होता है, किंचित अभिघाते न बाह्य न दंडादिना अभ्यंतरण व मानस रोगादिना जायत, कि जो बेहोशी होना ऐसे नहीं होता है या कोई आपको औषधि पिला दे, वो क्या बोलते हैं सुनाते हैं ना निस्थिसिया, और क्या सुनाते हैं क्लोरोफार्म, ठीक है, ऐसे ऐसे कोई पदार्थ के सुहाने से बेहोशी आएगी, अथवा कोई सिर में चोट मार दिया बेहोश हो जाएंगे, तो बेहोशी तो आना असामान्य घटना है और निद्रा आना, हाँ जी, ये सामान्य है, सोते हैं थक गए सो जाएंगे, रात को सो जाएंगे बिना कोई ये पीड़ा के भी, और वो तो ऐसा नहीं है भाई, इसलिए निद्रा से उसमें विपरीत स्थिति है और अनुभूति विपरीतम होती है, अनुभूति भी विपरीत होती है। जब शोक, अब जो आपने कहा था ना वो बता रहा है कि सुसुप्त आनंद अनुभूति मूर्छायाम शून्यत्व में, वो सुसुप्ति में आनंद की अनुभूति होती है, जो कहा आपने सुखम हम अस्वापसम, ये है सुख की अनुभूति होती है निद्रा की अवस्था में, लेकिन मूर्छा से उठने पर शून्य की अनुभूति होती है, कुछ पता नहीं चलता है, उसमें शून्यत्व है, और घोर निद्रा में सुख है, दोनों में अंतर है, ठीक है ना जी। ऐसे ही देह वैषम्यम अपि तत्व जायते, शरीर में भी विषमता आ जाती है, जैसे कि कोई को काट पीट दिए मूर्छावस्था में, क्या जानेंगे आप भाई, तो जो शरीर था वो तो रहता नहीं है, अचानक गिर गए बेहोश करके, कहीं चोट लग जाए, कहीं दर्द हो जाता है, ठीक है, व्यक्ति भला चंगा है, खड़ा है, गिर गया, अब गिरने बाद तो पता नहीं क्या हुआ, जब उठता दर्द कर रहा है, दर्द कैसे कर रहा है, चोट लगा है, वो चलता नहीं पता उसको, जैसे उसके देह में विषमता भी आ जाती है मूर्छावस्था में, पता नहीं चलता उसको। सुसुप्त तो यथा पूर्वम यथा स्वम स्वशीति, और मूर्छित तो चिरात सुषिति, तो वही भी अंतर बता रहा है, जो जो सोया है ना व्यक्ति, वो सामान्य श्वास प्रश्वास लेते रहता है, लेकिन बेहोश व्यक्ति उसका श्वास प्रश्वास गहरा हो जाता है, उसका चिरात लंबे लंबे काल में उसका श्वास प्रश्वास लंबा हो जाता है, कहा चिरात सुषिति, उसके श्वास प्रश्वास की अवधि लंबी हो जाती है, लंबे लंबे काल में श्वास लेता है वो। और इस फाटित नेत्र माने उद्घाटित वदनश्च मृतवत तिष्ठति, आँख भी खुले खुले रहते हैं, कोई बेहोश है तो आँख खुला तो खुला है, और सो रहा है तो आँख तो बंद करके सोता है भाई,
ये कह रहा है, ये भी अंतर है। मृत्युवत भवति, मूर्छित व्यक्ति मरे हुए समान होता है, दोनों में अंतर है। और धमनी तीव्रम चलती हृदय प्रदेशोपि कंपते, तो जो मूर्छित है उसकी धमनी चलती तीव्रता से, इस माने नस नाड़ी उसकी गति तेज होती है उनकी, हृदय प्रदेश भी कंपते, वो भी कंपन करते रहता है। तो सा यम मूर्छा लोक आयुर्वेदयो प्रसिद्धा अस्ति, ये मूर्छावस्था लोक में और आयुर्वेद में प्रसिद्ध है, इसको स्वीकार किया गया है चिकित्सा शास्त्र में। हाँ, व्यक्ति होता है मूर्छित तो करते हैं उसको, तो प्रसिद्ध है चिकित्सा क्षेत्र में, लोगों में प्रसिद्ध है, ये व्यक्ति बेहोश हो गया बोलते हैं। तो तस्याम सुसुप्ते है भिन्नायाम सुसुप्ति, इसलिए वो घोर निद्रा से ये भिन्न अवस्था है मूर्छावस्था। और अर्ध संपत्ति होती उत्तम, इसलिए कहा है आधी संपत्ति होती है, मैंने आधे लक्षण मिलते हैं सुसुप्ति में और मूर्छा में, आधे आधे का अंतर है। कुछ लक्षण तो हैं घोर निद्रा के और कुछ लक्षण नहीं भी हैं। तो आपका सूत्र हो गया 10, जिसमें घोर निद्रा और मूर्छावस्था में हमने अंतर पढ़ा। ठीक है, अब आगे चलें सूत्र 11 भी। चलो, न स्थानतो अपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र, ये हो गया सूत्र 11। अब लिखिए प्रश्न इसका। पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे कि, पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे कि पृथ्वी जीवात्मा आदि ये सारे ईश्वर के शरीर नहीं हैं। पृथ्वी जीवात्मा ने पूरा ब्रह्मांड, हम पढ़े थे ना कि ये सब संसार उसका शरीर है। तो ये कह रहा है, फिर से बोलता हूँ, पृथ्वी जीवात्मा आदि ये सारे शरीर के नहीं, ये सारे शरीर ईश्वर के नहीं हैं। तो क्या ऐसा कहना ठीक है? नहीं, आगे भी है, ईश्वर के नहीं है, उसका तो अपना अलग शरीर है, उसका तो अपना अलग शरीर है, ऐसा कहना क्या ठीक है? ये प्रश्न होगा। फिर बोल दूँ एक बार, पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे कि पृथ्वी जीवात्मा आदि ये सारे शरीर ईश्वर के नहीं हैं, उसका तो अपना अलग शरीर है, ये जोड़ना पड़ेगा, उसका तो अपना अलग शरीर है। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो ऐसा कहना ठीक है? तो ऐसा कहना ठीक है, ये प्रश्न हुआ। तो उत्तर लिखो, ऐसा कहना ठीक नहीं है। उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि, उत्तर लिखिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि श्रुति ने जीवात्मा ब्रैकेट में चेतन पदार्थ और पृथ्वी आदि ब्रैकेट में जड़ पदार्थ, जीवात्मा माने चेतन पदार्थ और पृथ्वी आदि सब जड़ पदार्थ। ठीक है, तो इन सभी वस्तुओं को ईश्वर का शरीर स्वीकार कर, ईश्वर का शरीर स्वीकार कर सब में एक ही ब्रह्म को माना है। ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि श्रुति ने जीवात्मा ब्रैकेट में चेतन और पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ, मतलब सभी ब्रैकेट में सब जड़ पदार्थ, तो सभी जड़ वस्तुओं को, जड़ पदार्थ माने जड़ वस्तुओं को
ईश्वर का शरीर स्वीकार कर सब में एक ही ब्रह्म को माना है। अब ब्रैकेट में करो, अब ब्रैकेट में उत्तर तो पूरा हो गया और कुछ बात इसमें है। देखिए, अतः ब्रह्म जीव की अवस्थाओं से परे है। ब्रह्म जीव की अवस्थाओं से परे है। ये एक नई बात उसमें जोड़ी गई कि जो ब्रह्म है उसकी अवस्था अलग है और जीवात्माओं की अवस्था अलग है। ब्रह्म हमेशा चेतन रहता है, कभी बेहोश नहीं होता, और जीवात्मा भी अपना पड़ लिया, कभी बेहोश होता है, कभी जागृत अवस्था में रहता है, कभी स्वप्न देखता है। तो जीवात्मा की तो भिन्न भिन्न अवस्था है ये, लेकिन परमात्मा की अवस्था भिन्न भिन्न होती नहीं, वो हमेशा जागृत है। वह न कोई स्वप्न देखता है, न कभी सोता है, न कभी बेहोश होता है। ठीक है, तो ये हो गया सूत्र 11 कि जीवात्मा और ये सब संसार परमात्मा का क्या है, शरीर है। समझ गए? ये पहले पढ़े थे हम। ये चर्चा आती है उपनिषद में, जो पृथ्वी रहता है और पृथ्वी से भिन्न है और पृथ्वी उसका शरीर है, फिर भी पृथ्वी उसको जान नहीं पाती, ये भाष्य में है। ऐसे आत्मा उसका शरीर है, वो परमात्मा आत्मा में रहता है और वो आत्मा से भिन्न है, उसको आत्मा जानता नहीं है, वही तो ब्रह्म है। ये तो आया ना, यह आत्मनितिष्ठन आत्मनो अंतरो यस्य आत्मा शरीरम, और यह आत्मा न वेद, जिसको आत्मा जानता नहीं है। तद्देव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यत इदम उपासते, यह पहले पढ़े थे, भाष्य में इसका आ रहा है वर्णन कि तुम जिसको ब्रह्म मानते हो वो ब्रह्म नहीं है, वो तो अलग है। तो सार क्या निकला इसमें कि वो जो परमपिता परमात्मा है वह जीवात्माओं की अवस्थाओं से भिन्न है, उसकी एक ही अवस्था है, चेतन अवस्था। तो ये सब जगह रहता तो है वो। तो पूर्व पक्षी अगर ऐसा कहे कि पृथ्वी आदि ये सब शरीर ईश्वर के नहीं हैं, उसका तो अपना कोई सरल शरीर है, क्योंकि वो हमेशा जागते रहता है, ये सब सोते रहते हैं शरीर वाले। तो उत्तर दिया नहीं, रहता तो यहीं पर ही है, लेकिन ये सोएगा, जीवात्मा सोएगा शरीर में रहता हुआ, परमात्मा सोता नहीं है, रहता यहाँ पर ही है। तो ये सूत्र 11 में बता दिया गया है। अब सूत्र 11 में बता दिया कि 12 में बता दिया? ये नहीं, अभी जो सूत्रार्थ लिखा है ना, मैं ये 12 का लिखा दिया हूँ मैं, ये सूत्रार्थ 12 लिखे हैं, लिख लो इसको। प्रश्न यदि पूर्व पक्षी कहे कि हाँ, ये 12 तक प्रश्न है, ये 11 का थोड़ा अलग प्रश्न है, थोड़ा बदली कर देना, लिखो 11 का लिखो प्रश्न। सूत्र तो ये है, न स्थान तो अपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र, ये सूत्र 11 है, इसका अलग है। अभी जो लिखा है वो सूत्र 12 बता दिया, भाष्य भी 12 बता दिया आपका, ठीक है ना, तो वो अलग है थोड़ा। और सूत्र 11 लिखिए, वो नीचे था, छूट गया था ये। लिखिए, क्या पृथ्वी जीवात्मा आदि सभी स्थानों पर, पृथ्वी का कामा लगाना, क्या पृथ्वी जीवात्मा आदि सभी स्थानों पर व्याप्त होने पर भी, व्याप्त होने पर भी, फिर कामा लगाओ, ब्रह्म उन पदार्थों के धर्मों से युक्त होता है? अभी अभी वो भूमिका बन गई ना भाई, ब्रह्म उन पदार्थों के धर्मों से युक्त होता है। फिर बोलता हूँ, देखो ये
इतना लिख लिए पहले। हाँ, अभी जो सूत्र 12 पढ़े थे हम कि जीवात्मा आदि सब में रहता है, पृथ्वी सब में रहता है और उसके धर्मों से युक्त नहीं होता। अब ये कह रहा है रहता सभी जगह है और इनमें रहते हुए भी इन धर्मों से युक्त नहीं होता है। तो कहा गया कि ब्रह्म जो है और जीव जो है दोनों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न है। तो अभी तो पढ़े थे कि ये सब शरीर हैं, पृथ्वी, आत्मा, ये सूर्य, चंद्र, ये सब परमात्मा के शरीर हैं, इन सब में रहता है। लेकिन कह रहा है यहाँ रहता हुआ भी या इन सब में रहता हुआ भी परमात्मा इनके धर्मों से अलग है। तो उत्तर लिखिए, उत्तर लिखो उसका। पृथ्वी, जीवात्मा आदि सभी स्थानों पर व्याप्त होने पर भी ब्रह्म उन पदार्थों के धर्मों से युक्त नहीं होता है। जो प्रश्न है उसको उतार दो बस। उसमें क्या था कि क्या युक्त होता है? उत्तर लिखो युक्त नहीं होता है, बस वही प्रश्न है, उसको उतार दीजिए उत्तर में और लिखना है युक्त नहीं होता है। प्रश्न क्या था? क्या युक्त होता है? क्यों जी, समझ गए ना जी? पृथ्वी, जीवात्मा आदि सभी स्थानों पर व्याप्त होने पर भी ब्रह्म क्या उन पदार्थों के धर्मों से युक्त होता है? तो युक्त नहीं होता है, ये उत्तर हुआ। आगे लिखिए, अन्यथा अगर उनके धर्मों से युक्त होता तो, अगर उनके धर्मों से युक्त होता तो एक साथ दो विपरीत अनुभूतियाँ, एक साथ दो विपरीत अनुभूतियाँ होने का दोष आता। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? देखो इसका सार क्या निकला कि परमात्मा जो है, भाषण में ये कहा है कि इन सब पदार्थों में रहता है, सब जीवात्माओं के अंदर रहता है, पृथ्वी में है, जल में है, अग्नि में है, वायु में है, आकाश में है, सूर्य में है, चंद्र में है। इन सब के अंदर परमात्मा तो है, लेकिन इनके धर्मों से वो रहित है। जैसे कि जीवात्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा यहाँ रहता तो है लेकिन वो अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। वो जीवात्मा एक देशी है और परमात्मा जीवात्मा के अंदर है, फिर भी वो एक देशी नहीं है। सूर्य एकदम चमक रहा है प्रकाश से, तो उसके अंदर भी परमात्मा है, लेकिन उसमें प्रकाश नहीं है परमात्मा में। उसमें गर्मी बहुत है और परमात्मा में गर्मी नहीं है। अगर वही गर्मी होती सूर्य की अग्नि, तो हमारे अंदर हम जह नहीं पाते, ये परमात्मा हमारे अंदर भी है। ठीक है ना जी? इसलिए दोनों के धर्म अलग अलग होते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो दो विपरीत अनुभूति उसको होता कि हमारा भी अनुभव करता, उसका आनंद अनुभव करता। उसका तो आनंद अनुभव कर ही रहा है, उसकी अनुभूति तो हो रही है उसको। अगर हमारे भी धर्म आते तो उसको हमारी अनुभूति भी होती है। हमको दुख होता है तो उसको दुख होता पड़ता, दुखी होना पड़ता उसको भी। समझ गए? अगर हमारे अंदर रह करके हमारे धर्म उसको लगते या हमारे धर्म से वो युक्त होता तो क्या होता? अगर हमें कोई कष्ट है तो वो कष्ट उसको भी होता। हम कोई बात को जान नहीं पा रहे हैं, वो भी जान नहीं पाता। ठीक है ना? ये धर्म आता, ये दो भिन्न भिन्न अनुभूतियाँ उसको होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सर्वज्ञ है, हम एक देशी हैं, अल्पज्ञ हैं। वो व्यापक सर्वत्र, हम एक जगह रहने वाले हैं। वो सर्वशक्तिमान, हम अल्पशक्तिमान। तो इसलिए जीवात्मा और सबके अंदर रहता हुआ भी कोई इनके धर्म से युक्त नहीं होता है। पृथ्वी जड़ पदार्थ है और परमात्मा चेतन है, तो दो धर्म अलग अलग हुए ना भाई, इसलिए दोनों धर्म अलग अलग रहते हैं। ये सूत्र 11 में और सूत्र 12 में दोनों बता दिया गया है। दोनों का लगभग मिलता जुलता विषय है। विषय दोनों का वही है कि इन सब के अंदर रहता हुआ भी ये उसके शरीर तो हैं, लेकिन शरीर के धर्म उसमें लागू नहीं होते हैं। इन सब का धर्म वहाँ लगता नहीं है। तो सूत्र 11 में और 12 में एक ही बात बताई गई है।
ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।